अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ये एशिया कप का फाइनल। कमाल की बात है कि 41 ईयर्स के बाद पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ 1984 से लेकर 2024 तक। लेकिन 2025 में एक तारीफ पढ़ने जा रही है। आगा सलमान की टीम, फुरकान भट्टी कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम भी बाहर है और श्रीलंका की टीम भी बाहर है, आगा की टीम अंदर है। वैसे कमाल हो गया, हमारी टीम में वो टैलेंट नहीं है, बाबर आजम है नहीं, रिजवान नहीं है, लेकिन जो भी हमारे खिलाड़ी हैं वो गिरते पड़ते आखिरकार फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में वो भी 41 साल के बाद पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने हो। अब कमाल की बात ये हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ बाइकाट होगा, पाकिस्तान की किसी के साथ कोई मैच नहीं होता। लेकिन अब ये हैरत अंगेज बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत का आज का जो मैच होने वाला है वो इंडिया के 100 सैमा ग्रुप में दिखाया जाएगा। वहीं जिसका आप बाइकआउट कर रहे थे, आप सारे मिलकर वो मैच देखने आ रहे हैं और लाइन में लग जा रहे हैं। इसमें की कहीं ना नहीं इस मैच का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हमारे बासित अली साहब कहते हैं कि ये जो एशिया कप हो रहा है ये जस्ट ब्रॉडकास्टर तो हो रहा है, मैंने इसमें सिर्फ ब्रॉडकास्टर कमाएगा और कोई नहीं कमाएगा। ये भी हो सकता है, राइस लेने वालों को भी अच्छा खासा मिलेगा, आईसीसी को भी अच्छा खासा मिलेगा, पाकिस्तान को भी और भारत को भी। एनीवेज, ब्रॉडकास्टर कहें या जो भी कहें, 41 ईयर के बाद पाकिस्तान और भारत का ये एशिया कप का फाइनल इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर है। और क्यों कौन कहता है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में उनका रिवायती सिस्टम नहीं, ये रिवायती हरीफ है, दोनों शुरू से खेलते आ रहे हैं। लेकिन इस किस्म के हालात जो अब पैदा हो गए हैं, कारगिल में भी पाकिस्तान और भारत के दो मसाइल हुए थे, तब भी हमने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस किस्म के वाकयात पहले भी पाकिस्तान की जंगें हो चुकी हैं, जंगों में भी हम खेले हैं, बायलैटरल सीरीज ही पहले होती थी। लेकिन बात यह है कि बायलैटरल में भी 3 T20 होते हैं या 5 होते हैं, तो यहाँ भी आपके 3 20 हो चुके हैं, फिर आज खेलने जा रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री उठा लेते हैं, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल की बात करें तो अक्रॉस फॉर्मेट 4 जिसमें 4 टीमें होती हैं, टूर्नामेंट की बात करें तो वर्ल्ड कप चैंपियन ऑफ क्रिकेट ये इंडिया इसको जीता था 1985 में। ये मेलबर्न में हुआ था, आज पिट्टू सेंटर जीता था। अगर ऑस्ट्रेल एशिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेल एशिया कप होता था, उसमें पाकिस्तान ने 1986 में इंडिया को हराया था और ये शारजाह में हुआ था और पाकिस्तान ये 1 विकेट से जीता था। ऑस्ट्रेल एशिया का दूसरा जो है वो फाइनल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और ये 1993 में हुआ था और पाकिस्तान ये 39 रन से जीत गया था। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए थे और वो मिसबाह हक का वो पीछे वाला शॉट आज तक हमें याद है, और वो इंडिया जीता था 5 विकेटों से, जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2007 की बात है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जिसने फखर जमान ने कमाल बैटिंग की थी और पाकिस्तान वो एक बड़े मार्जिन से जीता था 2017 में 180 रन से, कि ओवर का मकाम था। अगर हम बात करते हैं इन दोनों टीमों की, तो ये दोनों टीमें पहले भी, अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं, आज 3 रिजल्ट्स की एशिया कप फाइनल में, तो इंडिया सबसे आगे है। इंडिया ने 9 मैचेस खेले हैं और 6 दफा ये जीते हैं, 2 लॉस्ट हुए हैं और किसी किस्म का कोई टाई नहीं हुआ। श्रीलंका 11 दफा फाइनल खेली है, 5 वन की हैं और 6 लॉस्ट हैं उनके, तो इस लिहाज से उनका भी कोई टाई ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 4 दफा फाइनल खेल रहा है और 2 उनकी विनिंग मोमेंट में है और 2 लॉस्ट में है। बांग्लादेश 2 दफा खेला है फाइनल एंड किसी किस्म का कोई वो फाइनल नहीं जीत पाए। तो पाकिस्तान का ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी मोमेंटम में जा रहा है, मोमेंटम बना हुआ है। आप आज अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा देता है तो डेफिनेटली एक सिस्टम अच्छा बन जाएगा, हम लोग आगे बढ़ने के काबिल होंगे, सेलिब्रेशन होगी एंड पाकिस्तान में इस वक्त सेलिब्रेशन के चांसेस भी हैं। देखा जाए, अगर टेक्निक के हौर से देखा जाए, एहसाब के हौर से देखा जाए या पावर के लिहाज से देखा जाए, तो भारत हमसे बहुत आगे है। अभिषेक शर्मा अगर आउट हो नहीं होते तो डेफिनेटली वो अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पाकिस्तान को पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से ही मसला रही है। और चाहे हमारे जितने भी अच्छे लेजेंड्स रहे, जितने अच्छे बैटर हमारे रहे,
तब भी हमें मसला रहा है कि हम पाकिस्तान में वो चेज़ करने में इतने माहिर नहीं है। लेकिन आसिफ खान के साथ एजाज बाबरी का वो प्रोग्राम देख रहे थे हम लोग, तो उसमें आसिफ खान यूएई के स्टार बैट्समैन वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बॉलिंग करे, उन्हें पकड़ ले और विद इन 150 उनको आउट कर ले, देन पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि क्यों पड़ेगा और डूब पड़ता है और बाल जो है ना वो हाथ से फिसलती है और रन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान और भारत का ये मैच काफ़ी क्रूशियल मैच होगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है कि सेकंड मैच की बैटिंग दोहराई जाए। साइम अयूब उस टच में नहीं है, लेकिन आगा सलमान ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम जो है ना वो बेहतर आएंगे, बेहतरीन आएंगे, पहले से अच्छे आएंगे। साइम अयूब के रन्स हमने बचा के रखे हुए थे एंड मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस वक्त किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हुसैन तलत की वजह से पाकिस्तान और भारत जो है वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान खसूसी तौर पर पाकिस्तान जो है वो 41 साल के बाद फाइनल में पहुंचा है। तो हुसैन तलत की अगर वो नवाज के साथ मिलके श्रीलंका वाला वो मैच हम ना जीतते, अगर वो प्रेशर के साथ वो ना खेलता और प्रेशर हैंडलिंग ना करता, तो हुसैन तलत की वजह से हम बांग्लादेश वाला मैच भी जीते हैं। और क्योंकि हुसैन तलब ने काफ़ी अच्छी कोशिश लिखते भी ली थी श्रीलंका वाले मैच में, अगर श्रीलंका वाला मैच हार जाते तो आज हम बाहर होते। तो खैर पाकिस्तान के पास चांसेस हैं। अगर आपने पाकिस्तान ने इंडिया को हराना है तो सैंपल साइज पिछला आपके पास मैच है पर श्रीलंका वाला आप मैच उठा ले, उसके अंदर श्रीलंका ने चेज भी किया और ना सिर्फ मैच टाई हुआ बल्कि वो सुपर ओवर भी खेलते हैं। सुपर ओवर को हम मानते नहीं, क्योंकि अगर आपने इतना ही से खेलना है तो सब बस एक ओवर करवा लें और उसके बाद मैच खत्म। भारत की टीम तगड़ी टीम है। हार्दिक पांड्या के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी इस वक्त टीम से थोड़ा सा उनकी इंजरी है। अभिषेक शर्मा की भी इंजरी है, लेकिन किसी किस्म की अभी प्रेस रिलीज नहीं हुई कि वो खेलेंगे या नहीं वो टीम, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही हैं कि भारत ने अपने मौसम नकवी से किसी भी किस्म के ट्रॉफी जीतने की सूरत में ट्रॉफी लेने से इनकार किया है। लेकिन आज मुत्तहदा अक़वाम मुत्तहदा की तकरीब के बाद उन्हें अपना दौरा मुख्तसर किया मौसम नकवी ने, और पाकिस्तान से वो दुबई पहुंचेगी एंड दुबई का वो जो क्रूशियल मैच देखेंगे। मैच के बाद जो ही विक्ट्री होगी, पाकिस्तान तो ये कहते हैं कि हम जीते ही, लेकिन दिल पाकिस्तान के साथ है और हफीज कहते हैं कि दिमाग भारत के साथ है, क्योंकि कुछ ग्राउंड रियलिटी इसको है। अगर पाकिस्तान हिम्मत करे तो 3-0 नहीं होगा, बल्कि ये 2-1 हो जाएगा और पाकिस्तान एक क्रूशियल और फाइनल मैच जीत जाए। थोड़ा सा पाकिस्तानियों को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। बैटिंग अगर सेंसिबल खेलते हैं, साइम अयूब के लिए थोड़ा सा मशवरा आसिफ खान ने ये दिया है कि आप पहले 2-3 बॉल्स जो हैं एक ओवर जो है वो नीचे खेलें। अगर आप पे 10-15 स्कोर पहले नीचे बना लेते हैं, हवा में कोई शॉट नहीं उठाते, तो देन आई थिंक आपके चांसेस हैं कि आप सरवाइव कर जाएं। इसके अलावा हसन नवाज की भी बात हो रही थी, लेकिन इतने क्रूशियल मैच में क्योंकि हसन नवाज फॉर्म में है नहीं, तो एशिया कप उनके लिए ठीक नहीं है। बाकी उससे पहले तो बेहतर अच्छा खेलते रहे हैं, तो उनके लिए हसन नवाज का इस बड़े मैच पे आना बनता नहीं है। हुसैन तलत कंटिन्यूसली आ रहे हैं आपके साथ, ओके। शहीन अफरीदी बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। जितनी अच्छी वो बैटिंग कर रहे हैं उतनी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनका नंबर भी जो नवाज से पहले वो खेलने आ गए। तो आज देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक जो है वो जाता है और किस हद तक जो है ना पाकिस्तान अपनी बैटिंग और बॉलिंग के सब मुतासिर करता है। पाकिस्तानी शायकीन की बात करें तो पाकिस्तानी शायकीन इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान से उम्मीद तो नहीं लगाए बैठे, लेकिन एक एतमाद होता है। कभी कभी आप जीत जाते हैं। इंडियंस तो कहते हैं कि हम तुक्के से जीतेंगे, लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तान की इस टीम को देखें जिसमें कोई इतना बड़ा बैटर नहीं है, इतना बड़ा सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई और है नहीं इतना बड़ा बैटर। अब ऐसे मान कि वो मज़ा नहीं है ना, वो कहते हैं कि वो चस नहीं रही, तो हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। साइम अयूब वगैरह टच में आ गए और अगर सलमान कहते हैं कि कुछ हैंडशेक की बातें भी हुई है उनके पास कॉन्फ्रेंस के, वो ये कहते हैं कि भाई हमने कभी नहीं सुना पाकिस्तान और भारत ने कभी एक दूसरे की तरफ हाथ न मिलाया हो। वो कहते हैं कि मेरे अबू भी क्रिकेट के हम देखते आ रहे हैं, और मैंने अपने वालिद साहब से ये पूछा था क्या कभी आपने ये सुना है कि पाकिस्तान और भारत जो है उनका मैच हो और कभी इस तरह हाथ न मिलाया हो। तो उनके वालिद साहब कहते हैं ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत जो है वापस में खेले हो, कभी हाथ ना मिलाया हो। जबकि कितने क्वेश्चन 1965 में हमारी जंग हुई, 1971 में जंग हुई, कारगिल में जंग हुई, तब भी हम दूसरे के मुल्क में आते जाते थे। लेकिन कुछ इस वक्त की जो हुकूमत है भारत में चल रही है, कुछ उसके अपने उनके अपने नज़रियात हैं। खैर वो अलग कहानी है। इस मुल्क में इस गेम में अगर पोलिटिकल चीज़ों को ना लाते
ये गेम बहुत घातक है। इससे ये ऐसा गेम है, इसने एक दूसरे को साथ मिलाने की कोशिश की है। जब 2005 में भारत पाकिस्तान में आया था, तो मुझे याद है कराची में हमने वो मैच देखा, मुल्तान में हमने मैच देखा, तो वो इतना बड़ा क्राउड था, सबने पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ भारत को वेलकम किया था, हिंदुस्तान को वेलकम किया था, और एक जोश था, एक गुलबला था। हम हारते थे तब भी हमारी रकाबतें होती थी, इतनी रकाबतें होती थी कि वसीम अकरम के साथ इन तमाम दोस्तों की जो भारत के लोग होते थे, हरभजन सिंह की दोस्ती रही है, और इसके अलावा शुएब अख्तर के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन इनकी रुकावटें थी। ये अच्छा ग्राउंड में जब जाते थे ना, तो इनकी एक बन जाती थी, रिवायतें थी, बनते थे और सब कुछ होता था, लेकिन वो ग्राउंड की हद तक हुआ। लेकिन उसके बाद वो दोस्ती थी, खाने इकट्ठे खाते थे। शुएब अख्तर की बहुत अच्छी दोस्ती हुई है के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन खैर, पाकिस्तान अगर अपने असाब पर कंट्रोल रखे, हवाओं में गेंद नहीं उठानी, अगर उठाना भी तो पक्का छक्का मारना है, तो वो भी हो सकता है। नीचे खेलें, असाब पे कंट्रोल रखिए। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कम से कम आपको 190 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 202 भी तेज चेस हुआ है वहां पे, तो इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। अब इसमें अभिषेक शर्मा को आउट करना पड़ेगा। अगर शर्मा आउट हो गए तो बाकी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, पूरी टीम सर्वाइव कर रही है। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान को मरा नहीं सकते, नो डाउट वो अच्छे खेलने वाले हैं, वो किसी सिफारिश सिस्टम से नहीं आते, मेरिट पे आते हैं, मेहनत करके आते हैं। तो देखिए, ग्राउंड है और क्रिकेट है। अगर पाकिस्तान का आज लक अच्छा हुआ और शाहीन शाह आफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले ली, देन आई थिंक यू विल बी सर्वाइव, आप सर्वाइव कर जाएंगे। और देखते हैं आज का मैच किसके नाम रहता है। इंशाल्लाह मिलेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की इस जीत के बाद कौन जीतता है, पाकिस्तान जीतता है या भारत, ये मैच के आप बताएंगे। पाकिस्तान जीतेगा तो सेलिब्रेशन करेंगे, नहीं जीतेगा तब भी हमें अपनी खामियों पर तवज्जो देनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम जीत भी जाते हैं तो आई थिंक हमें 2 दिन सेलिब्रेशन करने के बाद अपनी मुल्क की इस टीम को संभालना होगा, और न सिर्फ हमने अपनी नुक्ताचीनी बजाय इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद करें, इस्लाह के साथ इस्लाह करें। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम स्पिन के खिलाफ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिन के खिलाफ हम नहीं खेल पा रहे, तो इन 2 महीनों में कुछ नहीं करना हमने। तो आप स्पिन के खिलाफ जो है ना अपनी बैटिंग बेहतर करें, और मिलते हैं अभी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।